अगर किसी जहर को बार बार माफ किया जाए तो वो दवा नहीं बन जाती। पाकिस्तान की हर हरकत यही दिखाती है कि सुधरने का तो सवाल ही नहीं है। दोस्तों, एलओसी पर फिर से गोलियों की आवाज आई है। सीज फायर की बात होती है, फिर पाकिस्तान उसे तोड़ देता है। चीन खुलकर उसका साथ दे रहा है और भारत फिर से सोच रहा है कि क्या अब कुछ बड़ा करना चाहिए। अब देश के अंदर दो मजबूत सोचें आमने सामने खड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं जो सोचते हैं कि भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और चीन इसका फायदा उठाएगा। दूसरी तरफ वो सोच जो साफ कहती है कि अब नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, हमें पीओके को वापस लेना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सोचों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि चीन क्यों पाकिस्तान का समर्थन करता है और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, शांति या निर्णायक युद्ध। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें लगता है युद्ध नहीं होना चाहिए। इस सोच के अनुसार पाकिस्तान के उकसावे पर प्रतिक्रिया देने से पहले भारत को अपनी आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय छवि का ध्यान रखना चाहिए। आज भारत एक उभरी हुई इकोनॉमी सुपर पावर है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ अरबों डॉलर की विदेशी निवेश हो रहा है। एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही है। लेकिन अगर युद्ध छिड़ता है तो विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल सकते हैं। वॉर रिस्क जोन बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां व्यापारिक फैसलों में भारत को टाल सकती है। ऐसे वक्त में चीन को सीधा फायदा मिलेगा। चीन पहले से ही अमेरिका के टैरिफ वॉर से जूझ रहा है, उसे नए बाजार चाहिए और अगर भारत युद्ध में उलझता है तो चीन वैश्विक व्यापार में फिर से पैठ बना सकता है। इसके अलावा चीन का पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जिसे आयरन ब्रदर्स कहा जाता है और इसकी जड़ें जाती है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक। CPEC चाइना का एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान से लेकर चीन के शिनजियांग तक जाता है। इसका एक हिस्सा पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर भी गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अगर भारत पीओके में सैन्य कार्रवाई करता है तो CPEC का एक बड़ा हिस्सा खतरे में आ जाएगा। इसका मतलब है चीन के अरबों डॉलर डूब सकते हैं। इसलिए चीन पाकिस्तान का हर स्तर पर साथ देता है, कूटनीति से लेकर रक्षा तक। कुछ और लोग हैं जिनको लगता है कि अब युद्ध हो जाना चाहिए। इस सोच के पीछे भावना नहीं बल्कि अनुभव है। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ दहशतगर्दियों को पनपाया है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट, 1999 का कारगिल युद्ध, 2001 की संसद पर हमला, 26/11, पुलवामा और ना जाने क्या क्या। पाकिस्तान की हर हरकत भारत के सब्र की परीक्षा लेती आई है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं, सवाल ये है कि भारत कब तक सहता रहेगा। 1971 में इंदिरा गांधी ने जो किया वो इतिहास है। पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया। तब दुनिया का कोई दबाव इंदिरा गांधी को नहीं रोक सका। आज फिर उसी तरह की स्थिति बन रही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को अब वही करना होगा जो इंदिरा गांधी ने किया था। पीओके भारत का है और उसे वापस लेना सिर्फ हक नहीं कर्तव्य है। अब बात आती है कि क्या करें। क्या भारत को हर बार की तरह कूटनीति की चादर ओढ़ लेनी चाहिए या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों को एक रणनीतिक झटका दिया जाए। युद्ध कभी पहला विकल्प नहीं होता, लेकिन क्या हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां अब पीछे हटना हमारी कमजोरी कहलाएगी? क्या हम अपनी आर्थिक ताकत और सैन्य क्षमता का उपयोग करके पीओके को संपूर्ण भारत में मिलाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते? आज का सवाल यही है, क्या अब वक्त आ गया है कि भारत इतिहास बनाए? दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप मानते हैं कि भारत को अब निर्णायक कदम उठाना चाहिए या शांति की राह ही सही है? नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आप पीओके को भारत में मिलते देखना चाहते हैं? अगर आपको ये विश्लेषण गहराई से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।